जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो बहाली आया है, इससे संबंधित अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उससे क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करेंगे। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट कर पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड कहलाता था, ये कालीकट के नाम से जाना जाता था। नगर कोझिकोड। अगर बात करें कालीकट, ये कालीकट जो ये केरल में है। और अगर कालीकट से थोड़ा सा आप आइए तो आप एक वास्को डिगामा, जो प्रथम पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा, या 1498 ईस्वी में 17 मई 1498 को कालीकट केरल के बंदरगाह पर आया था। और इसका जो स्वागत किए थे वहाँ का जो शासक थे वो जमोरिन थे, वही स्वागत किए थे इसका। अब वास्को, फिर थोड़ा सा इधर आइए कि फिर आपसे एग्जाम से में पूछेगा कि वास्को डिगामा किस रास्ते से भारत आया था। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आया था। अब थोड़ा सा डीपली में बिहार एसएससी है तो डीपली में भी पूछेगा कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। ये बार्थोलोम्यू डायज ने किया था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोम्यू डायज ने किया था। और वास्को डिगामा कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आया था। और कैप ऑफ गुड होप है कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, तो यह आनंद मठ से लिया गया है। अगर बात करें राष्ट्रीय गीत, तो ये आपका वंदे मातरम जो आपका राष्ट्रीय गीत है, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो आपका रहीमतुल्लाह शाइनी ने किए थे। अब बात करें अगर राष्ट्रीय गीत, तो इसका गाने की अवधि जो है ये 65 सेकेंड है। और भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो विजय घाट जो ये लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है। अगर बात करें भीमराव अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल को जो चैत्रा भूमि कहा जाता है, चैत्रा भूमि। अगर बात करें इंदिरा गांधी का, तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को जो है शक्ति स्थल कहा जाता है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को। और राजीव गांधी की बात करें तो वीर भूमि जो है ये राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। मतलब राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि है, इंदिरा गांधी हो जाएगा शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का, और आपका भीमराव अम्बेडकर का हो जाएगा चैत्रा भूमि, और लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा विजय घाट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, तो 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। देखिए यहाँ से मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो कांग्रेस का 1927 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एम.एन. अंसारी ने किए थे, उसमें पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया था। लेकिन हाल ही में बीपीएससी जो 68वीं एग्जाम आया हुआ था उसमें पूछा गया था कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, तो रानी लक्ष्मीबाई है। इनका मूल नाम जो था ये मणिकर्णिका था। और जो 1853 में डलहौजी ने जो है ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस के किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें कि आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, डेट सही, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जो स्थगित हो गया था ये 5 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा कांड जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, इससे लेकर गांधी जी दुखी हो गए थे और इस आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। फिर आपसे ये क्वेश्चन में पूछेगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा कहलाती है, तो ये आइसोबार रेखा कहलाती है। अगर आइसोनॉर्मल की अगर बात करें, ये तो कुछ रेखा होगा नहीं,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा बनाती है, तो चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा आपका सीमा बनाता है। भारत पाकिस्तान की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच एक आपका रेड क्लिफ रेखा जानते ही होंगे, और एक 24वीं समांतर रेखा है जो कि गुजरात में है। इसको भारत नहीं मानता है, पाकिस्तान इसको बोलता है कि ये मतलब पाकिस्तान इसको मानता है, लेकिन भारत इस रेखा को नहीं मानता है। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में। अगर बात करें डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच वर्तमान में, पहले ये भारत अफगानिस्तान के बीच था। मैनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच स्थित है। 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये आपका अमेरिका एवं कनाडा के बीच में स्थित है। अगर मैगिनॉट रेखा की बात करें जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। 17वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है, तो नर्मदा। देखिए इसका एक ट्रिक आपको हम बताते हैं, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो इसका एक ट्रिक छोटा सा रखिए, AMBNST। देखिए AMBNST, ए से लिख लीजिएगा अरावली, हम बोलते जाते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे। एम से लिख लीजिएगा मालवा, एम से लिख लीजिएगा मालवा। बी से लिख लीजिएगा विंध्याचल। एन से लिख लीजिएगा नर्मदा, और एस से लिख लीजिएगा सतपुरा, और टी से लिखिएगा ताप्ती। अब इसमें आप कुछ भी एग्जाम में इससे पूछ देगा तो आप आराम से बता दीजिएगा। जैसे कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन है, सतपुरा हो जाएगा। फिर आपका देखिए AMB, बी से विंध्याचल, एस से सतपुरा। विंध्याचल और सतपुरा के बीच कौन सा है, तो नर्मदा नदी है। फिर आपसे पूछ देगा अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार है, तो ये मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 8850 है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल में जो है ना इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और जिसे का अर्थ होता है ब्रह्मांड की माता। और ये जो तिब्बत में इसको कोमोलंगा यानी बर्फ की देवी के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट को जो है ना पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। फिर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस। तो ये आपका 29 मई को मनाया जाता है। अगर आपका ये डिस्कशन आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर यस लिख दीजिए, ताकि हम इस तरह पूरा डिटेल में जाके करें। अगर ये आपको शॉर्ट में सिर्फ हम रिवीजन करवा के एक लाइन में निकल जाएँ तो आप लिख दीजिए सिर्फ रिवीजन करवाइए। जो आपको अच्छा लगे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसी तरह काम करवाना शुरू कर देंगे। हम जहाँ तक अपनी तरफ से पूरा रिवीजन करवाने की कोशिश करें, पूरा डिटेल में जा करके आपका क्वेश्चन का जो है डिटेल्स में एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तलचर कोयले की खानें हैं, ये उड़ीसा में है। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं, तो केपलर 16b। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो असम में जो है ये जनजातीय संथाल जो है नहीं रहती है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रहती है। भारत में विशालतम समुद्री तट है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। एक देखिए चेन्नई, एक मेरीना बीच, कई बार एग्जाम में आया है कि मेरीना बीच कहाँ पर है, तो ये आपका चेन्नई में स्थित है मेरीना बीच। फिर आपसे पूछ देगा कि भारत का जो है ना सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात है। फिर बोल देगा आपका भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, या भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में स्थित है, तो ये बिहार है आपका। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है, तो विशाखापट्टनम है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है, तो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की बात करें तो ये आपका दिल्ली से पाकिस्तान जो कि अमृतसर तक है वो उसको जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये दिल्ली से कोलकाता को, और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है ये आगरा से मुंबई को। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है ये वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये जम्मू कश्मीर है। केसर या जाफरान जो है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में होता है। अगर बात करें तो केसर के लिए
उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी यूज होता है, मतलब किस मिट्टी में केसर की खेती किया जाता है? ये आपका करेवा एक मिट्टी है, करेवा मिट्टी में ही केसर का खेती किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है तो मार्च अप्रैल में होता है, और बोया जो आपका रबी का फसल जाता है ये जून जुलाई में बोया जाता है, सॉरी ये जो है ना अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है तो टिस्को। देखिए यहाँ पे अभी आपको लगेगा कि टिस्को तो जमशेदपुर बंगाल ये झारखंड में है हो गया है, तो ये सही है, लेकिन देखिए टिस्को की स्थापना जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसमें बिहार और झारखंड एक ही था, इसलिए ले लिया है ऑप्शन में टिस्को। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा जो ये बुलंदशहर यूपी में है आपका नरौरा। अगर वहीं बात करें कैगा जो है कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में, कल्पकम तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट में सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, ये इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, और ये जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला। वहीं अगर बात करें लिग्नाइट, तो लिग्नाइट जो है भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है, और ये तमिलनाडु में पाया जाता है। मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को जाना जाता है, और आपका सबसे निम्न कोटि का कोयला जो होता है ये पीट कोयला होता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है तो ये एलुवियल कहलाता है। चीन की संसद कहलाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन के संसद का नाम जो है ये नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है आपका। अब भारत का तो आप जानिए रहे संसद ही है भारत के संसद का नाम। फिर थोड़ा सा याद रख लीजिए कि जापान के संसद का नाम जो है ना ये डाइट, ऑप्शन सी नंबर देख लीजिए, जापान के संसद का नाम डाइट है आपका। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है, ईरान के संसद का नाम मजलिस है, और नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू इस वर्ष समय तक प्रधानमंत्री थे 1964 तक। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या, संघ शासित प्रदेश, ये 7 नहीं इसको 8 कर लीजिए, ये गलत है, यहाँ पे 8 है। अभी वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और थोड़ा सा एक भी याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो है ना संविधान के किस भाग में, तो भाग 8 में ही है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ये सुचेता कृपलानी थी। आपके उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी ये सुचेता कृपलानी थी। वहीं उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री जो है ये आपका मायावती जी थी। फिर आपसे पूछ देगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। ये भी आपका उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। फिर आपसे पूछ दे कि शीला दीक्षित जो है ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री जी जो कि सबसे अधिक दिन तक रही थी। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी ये आपका शीला दीक्षित ही थी, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया था, रामविलास पासवान। किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ये आपका फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में जो है आपका यूरी गागरिन जो कि रूस की थी, प्रथम बार अंतरिक्ष में गई थी। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो वसीय अम्ल का। निम्न से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था, क्यूरी नहीं था, डाल्टन, रदरफोर्ड और बोहर थे। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो पोटेशियम। इस तत्व का परमाणु क्रमभार मानक के रूप में लिया जाता है, तो कार्बन का। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है, तो ये आपका 3 है। प्रोटेरियम, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन की बात करें इसकी खोज जो हेनरी कैवेंडिश ने किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीच ब्लेड, इसका एक अयस्क है तो यूरेनियम का एक अयस्क है पीच ब्लेड आपका। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम धातु अनुपात में उपस्थित तत्व है तांबा। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था तो यूरिया। अगर बात करें यूरिया की, यूरिया का जो फार्मूला होता है ये आपका NH2CO NH2CO होता है यूरिया का केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है तो ये एल्केन का होता है। एल्केन का अगर फार्मूला की बात करें तो CnH2n+2 होता है एल्केन का। CnH2n+2 होता है एल्केन का। अगर बात करें एल्कीन का तो CnH2n होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। सिरके का pH मान लगभग होता है तो 3। देखिए कैसे लिया 3, तो सिरके का जो मुख्य रूप से pH मान होता है वो होता है 2.8। 2.8 किसका 3 के समथिंग है सटा हुआ, तो 2.8 वही हो गया, 3 लिया। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है 2। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है तो ये आपका ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद है ये आपका ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ये इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। मशरूम है तो ये कवक है। यह प्रकंद एक उदाहरण है अदरक। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु जो है ये नीली व्हेल है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है तो ये आपका जल है। प्रकाश संश्लेषण का सामान्य जो उत्पाद है ये आपका जल है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है तो थायराइड। कौन सा अंग पित्त का स्रवन करता है? पित्त का स्रवन जो होता है ये यकृत में होता है और जमाव जो होता है ये पित्ताशय में होता है। पित्त का अगर pH मान की बात करें तो pH मान होता है 7.7 पित्त का pH मान होता है। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई है तो डीएनए अंगुली मुद्रण। अगला क्वेश्चन है निम्न का कारण विषाणु है तो रेबीज हो जाएगा आपका। गति का अध्ययन कहलाता है काइनेमैटिक्स। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था तो प्लैंक ने। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है तो पायरोमीटर। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर लक्स किसकी इकाई है तो प्रतिदीप्त की इकाई जो है लक्स है। अगर ताप की बात करें ताप जो ये केल्विन का इकाई है। द्रव्यमान किलोग्राम का इकाई है। अब बल जो हो जाएगा ये आपका न्यूटन का हो जाएगा। एक अश्वशक्ति का समतुल्य है तो 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगर बात करें तो कार्य करने की जो दर होता है उसे शक्ति कहा जाता है और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और दर को शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब है वस्तु के समान आकार का। उष्मा गति का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती तो दूसरा। एक वायुयान की ध्वनि सामान्य इसके संगत होती है 100 डेसिबल। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये नाभिकीय संलयन है सौर ऊर्जा का। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था तो बिहार। वह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। अशोक स्तंभ जो ये आपका बिहार में है। वहीं अगर बात करें सलीम अली पक्षी विहार का तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कामाख्या मंदिर जो है ये आपका गुवाहाटी असम में स्थित है। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? क्रिस्टी ने।
किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की? वुडहाउस ने। यह राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है, तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है वो आप सभी जानते हैं, चांद तारा है वहाँ का। बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह है। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, तो 21 मार्च को जो है इक्विनॉक्स हो जाएगा। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे संजय गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे, तो नारायण ये कभी नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे, तो बैडमिंटन से। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, तो अरुंधति राय। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर जी को जो भारत रत्न दिया गया था ये आपका 2001 में, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान दोनों को भारत रत्न 2001 ईस्वी में मिला है। अगर लता मंगेशकर की बात करें तो स्वर कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है, लता मंगेशकर को। और लता मंगेशकर को जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है 1989 ईस्वी में। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर को, तो सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न मिला है 2014 ईस्वी में मिला है, और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो कमल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, प्रथम माह जो है ये चैत है, अंतिम माह जो है ये आपका बैसाख है राष्ट्रीय कैलेंडर का। राष्ट्रीय कैलेंडर को जो अपनाया गया था 1957 ईस्वी में अपनाया गया था। और भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर यह शक संवत पर आधारित है, जिसकी शुरुआत जो है कनिष्क ने किया थे 78 ईस्वी में। अगला है, 5 सितंबर इस कारण से मनाया जाता है क्योंकि यह दिन जन्म दिवस था, तो राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर ही 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा तब 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय वहीं शिक्षक दिवस बोल दे तब आप 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, द लास्ट लेक्चर। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, तो बिहार नहीं है, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है 77, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तो आलम आरा जो था ये भारत में प्रथम बोलती फिल्म था। सर्वप्रथम फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी श्यामची आई। वाक्य जस्ट टू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो नाइक से है। NSAID दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई किसके लिए, तो इन्फ्लेमेटरी के लिए। आई जो है ये आपका इन्फ्लेमेटरी के लिए है। अब दर्द निवारक की बात करें तो एक एनाल्जेसिक्स है दवा जो जिसका प्रयोग दर्द निवारक में उपयोग किया जाता है। 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा गया है, अन्ना हजारे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था, APJ अब्दुल कलाम को किया गया था। 2008 ईस्वी में APJ अब्दुल कलाम को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया था। अगर बात करें APJ अब्दुल कलाम का, तो इनका पुस्तक जो है विंग्स ऑफ फायर, ये APJ अब्दुल कलाम के पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। अगर बात करें इन्हें भारत रत्न जो है 1997 ईस्वी में भारत रत्न भी दिया गया था। 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया, राहुल द्रविड़। देखिए ये सब करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आपको हम सेट करवा रहे हैं ये आपका 2011 में ही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम का है। ये जो सेट हम आपको करवा रहे हैं, ये एग्ज़ाम जो हुआ था आपका मुख्य परीक्षा हुआ था, प्रथम स्नातक स्तरीय परीक्षा 2013 ईस्वी में हुआ था। प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2 है क्वेश्चन बैंक का, आप देख लीजिएगा, वहाँ पर जाकर सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए ये सारे का सारा क्वेश्चन करंट का, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। EMI में EMI जो कर्ज भुगतान के से संबंधित है, इसमें ई क्या है? तो ई किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ई जो इक्वेटेड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर बात करें EMI तो इसमें जो इक्वेटेड के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और श्वेत क्रांति जो ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है तुसील। ओसामा बिन लादेन को जो अमेरिकी सेना ने एटाबाद जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पे जाके मारा था। किसे लास्ट सफ़र को चित्रित किया? तो लियोनार्डो दा विंची। पृथक पंचायती राज प्रणाली का गठन कब हुआ? 2004 ईस्वी में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्न में कौन अन्य तीनों से समाहित करता है? तो परितंत्र। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका मैथ है, आप खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर आपको नहीं आए तो आप लिख दीजिएगा, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन करके डाल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 44,806 संख्या को यदि निकटतम हज़ार में बदले तो होगा। तो देखिए हज़ार में बोल रहा है, तो हज़ार में 44,000 का निकटतम क्या हो जाएगा? 45,000 ही हो जाएगा। इसी तरह सब आसान सब मैथ है, कुछ नहीं। राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो यह रहीम की ऊंचाई इतना है, तो राम की ऊंचाई क्या होगा? तो रहीम का ऊंचाई 8 बराबर क्या दिया है? 66 दिया है। तो 66/8 गुने 7 से कर दीजिएगा, निकल जाएगा आपका। फिर है 3/5 प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से आप गुना कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? यहाँ 100 से कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, 20 यहाँ 60% हो जाएगा। काफ़ी इजी सब मैथ है, आराम से आप बना लीजिएगा, धीरे धीरे आप बना लीजिएगा इसको। अगर नहीं बने तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर इसका सारा सॉल्यूशन डेली करके डाल दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर के इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। देखिए सब इसी तरह है, कुछ नहीं, काफ़ी इजी है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे इसका PDF जो हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो वहाँ पर जाकर के भी आप वीडियो को ऐसे आप टेलीग्राम पर भी जाकर के बना सकते हैं। काफ़ी इजी सब रीजनिंग है आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।